सन 1947 इंडियन ओशन के एक कोने से एक अननोन डिस्ट्रेस सिग्नल, एक खौफनाक सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है। जिसकी गूंज अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, यही नहीं चाइना भी इस रहस्यमय सिग्नल को सुन एक बार के लिए पगला गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। यह डरावना डिस्ट्रेस सिग्नल इंडियन ओशन के साथ साथ अटलांटिक, पैसिफिक और सदर्न ओशन में चल रही हजारों शिप्स के कैप्टन्स के इस सिग्नल को सुन रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, जिनको नहीं पता, डिस्ट्रेस सिग्नल तब भेजा जाता है जब आप बहुत ही डेंजर में हो और आपकी जान पर बनना है। तो जब यह डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया तो इंडियन ओशन से गुजर रही काफी शिप्स और इंटरनेशनल लिसनिंग स्टेशंस ने भी इस सिग्नल को सुना, और जब उन्होंने इस रहस्यमय सिग्नल्स के सोर्स को लोकेट किया तो सबकी एक बार के लिए सांस सूख गई। फिर फौरन एक सर्च पार्टी उस डिस्ट्रेस सिग्नल की ओर रवाना हुई ताकि पता चल सके आखिर मदद मांग कौन रहा है, वो भी इतना भयानक सिग्नल भेज के। लेकिन जब मदद वहां पहुंची तो मदद करने वाली शिप के लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उनका दिल छाती फाड़ बाहर आ गया। कईयों की तो पैंट गीली हो गई। उस भयानक नजारे को देख उस क्रू को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। कहानी है एसएस ओरंग मैदान समुद्री जहाज की, और वो अननोन भयानक डिस्ट्रेस सिग्नल लगातार इसी जहाज से ब्रॉडकास्ट हो रहा था। आखिर ऐसा हुआ क्या था इस शिप पर जो उन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना पड़ा। देखिए, यह केस एक ऐसी मिस्ट्री बन गया था जिसका जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। आज की यह सच्ची कहानी आप पूरी सुनोगे तो आपकी भी मेरी तरह सांसें फूल जाएंगी। अगर आप आज की ये वीडियो पूरी देख लेते हो, आज की ये स्टोरी पूरी सुन लेते हो, तो लगातार 1-2 हफ्ते तक ये स्टोरी आपके दिमाग में घूमती रहेगी, जिसे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हो। हेडफोन लगाओ, आराम से लेट जाओ, क्योंकि ठंड आने वाली है जिसमें गर्मी का तड़का हम ही लगाएंगे। हमारी स्टोरी बोलने का तरीका ही कुछ इस तरह का होगा कि आपकी आंखें बंद होने के बावजूद भी सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद बनाएगा। तो छोटे बच्चे माँ बाप की परमिशन लेके इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सन 1947 बहुत सारी डच, अमेरिकन्स और इंग्लिश शिप्स और उसके साथ ही लिसनिंग स्टेशंस ने भी एक अजीबोगरीब सा सिग्नल सुना जो कि इंडियन ओशन से आ रहा था। वो भयानक सिग्नल मोर्स कोड में था जो कि कुछ इस तरह का था। ध्यान से सुनना। All officers, including captain, are dead. Lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead. इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। यह बंदा मोर्स कोड में बोल रहा है, ऑफिसर और कैप्टन मर चुके हैं, चार्ट रूम और ब्रिज पर लाशें बिछी पड़ी हैं। मुझे लगता है पूरा क्रू मर चुका है। इस मोर्स कोड सिग्नल के कुछ सेकंड्स अभी बीते ही थे कि एक और मोर्स कोड उस शिप से भेजा गया। आई डाई, जिसके बाद सब शांत हो गया। कहने का अर्थ यह है, जब टेलीग्राम ऑपरेटर ने यह कहा आई डाई, मैं मर गया, उसके बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। आई डाई, ये आखिरी मैसेज था। समंदर में चल रही हर शिप ने ये मोर्स कोड सुना, और उन्हीं में से एक अमेरिकन शिप भी थी जिसका नाम था सिल्वर स्टार, जो कि उस वक्त मलेशिया के कोस्ट के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। बाकी सारी शिप्स और लिसनिंग स्टेशंस की मदद से उस अमेरिकन शिप ने उस लोकेशन को ट्रेस किया जहां से ये डिस्ट्रेस सिग्नल आया था। तो पता चला कि वो सिग्नल स्टेट ऑफ मलक्का के एंड से आया था। अगर मैप में नजर मारें तो इस एरिया से। जिसके बाद शिप सिल्वर स्टार ने उस जहाज यानी एसएस ओरंग मैदान से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन को लगा कि उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि कुछ तो गलत था। और क्योंकि उस डिस्ट्रेस सिग्नल को सुनने के बाद कोई भी और शिप वहां जाने को बिल्कुल रेडी नहीं था, तो सिल्वर स्टार के कैप्टन ने ही वहां जाने का और इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया। जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने बाकी सारी शिप्स और लिसनिंग स्टेशंस को यह कहा कि वो सर्च पार्टी बनके उस इलाके की ओर बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब सिल्वर स्टार का कैप्टन वहां क्या हुआ यह जानना चाहता था। सिल्वर स्टार ने अपना इंजन स्टार्ट किया और वो एसएस ओरंग मैदान जहाज की ओर रवाना हो गया। अब आप भी अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनोगे वो कुछ अजीब था।
काफी घंटों तक सफर करने के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन को अपनी दूरबीन से बहुत दूर एक जहाज दिखाई पड़ता है, जिसे देख उसे अपने एक्सपीरियंस से पता चल गया कि वो शिप बिल्कुल डेड हो चुकी है, यानी उसका इंजन खराब हो गया, जो कि सिर्फ अब समुद्री लहरों के सहारे भटक रही है। देखिए, यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था, जबकि पहले से ही वहां से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिला हो। अब सिल्वर स्टार जैसे जैसे उस शिप के करीब जाता जा रहा था, उन्हें वो शिप और भी ज्यादा डरावनी लगती जा रही थी, क्योंकि उस शिप पर एकदम सन्नाटा था। उसके ब्रिज पर जहां स्टीयरिंग व्हील होता है, वहां उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था, और ना ही उन्हें कोई चलता फिरता इंसान नजर आया। देखिए, बात यह थी, अगर किसी शिप से स्ट्रेस सिग्नल आता है और उसका इंजन बंद पड़ जाए, तो उम्मीद तो यह की जाती है कि उस शिप के सभी लोग डेक पर आकर हाथ हिला हिलाकर मदद की पुकार लगाएंगे। लेकिन एसएस ओरंग मैदान के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर कुछ देखने को मिला तो वो था सन्नाटा। देखिए, अब सूरज ढल चुका था और अंधेरे ने अपने पैर धीरे धीरे पसारना शुरू कर दिए थे। लेकिन एसएस ओरंग मैदान के जहाज पर ना कोई लाइट जली और ना ही कोई लैंप, बस अकेली शिप तैरे जा रही थी। डरावना मंजर था। सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ये सोचने लगे कि उस जहाज पर तो कोई है ही नहीं, तो क्या वो सिग्नल किसी प्रेत ने भेजा? सिल्वर स्टार के क्रू में डर का माहौल बन गया। उधर जैसे ही सिल्वर स्टार एसएस ओरंग मैदान के पास पहुंची, तो उन्होंने प्रेशर विसल बजाई, यानी वो हॉर्न, और बहुत बार मोर्स कोड भी भेजे ताकि उनकी अटेंशन ग्रैब कर सके कि कोई तो होगा उस शिप पर जो उन्हें रिप्लाई करे। लेकिन हर तरफ शांति थी, और उस शांति में वो लहरों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बनाई जा रही थी। कुछ समय की साइलेंस और वियर्डनेस के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने कहा कि बहुत हुआ, हम ऐसे चुप करके उनके रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर सकते, हमें उस जहाज पर जाना ही होगा। उधर क्रू की टांगें कांपती जा रही थी, वो अपने पैर आगे बढ़ाने से झिझक रहे थे। फिर कैप्टन ने चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया कि उन्हें एसएस ओरंग मैदान पर चढ़ाई करनी ही होगी और देखना होगा कि आखिर वहां हुआ क्या। कैप्टन और क्रू मेंबर्स को शिप पर चढ़ने से पहले ही ये आभास हो गया था कि उन्हें उस शिप पर कुछ बहुत ही बुरा देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें पहले ही बहुत सारे रेड फ्लैग्स देखने को मिल गए थे। वो कुछ बुरा होने का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जो होने वाला था वो उसे देखने के लिए तैयार भी थे। देखिए, अब वो उस शिप पर चढ़ने को तैयार हो गए, और फिर डेक पर पहुंचते ही उन्होंने जो देखा, उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाशों का ढेर उनके सामने फ्लोर पर बिछा हुआ था। एसएस ओरंग मैदान के सारे क्रू मेंबर्स किसी मिस्टीरियस तरीके से मर चुके थे, इंक्लूडिंग कैप्टन। लेकिन एक अजीब चीज जो सिल्वर स्टार के कैप्टन ने नोटिस की, वो ये थी कि सभी क्रू मेंबर्स अपनी पीठ के बल गिरे हुए थे, और पता नहीं क्यों उनके हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे, जैसे कि आसमान से किसी मिस्टीरियस वेपन से उन पर हमला किया जा रहा हो और वो उस दुश्मन से बचने की कोशिश कर रहे हो। देखने में लग रहा था कि सबके चेहरों पर एक्सट्रीम वाला डर हो। ऐसा लग रहा था कि उनके आखिरी पलों में उन्हें बहुत ही डर और दर्द से गुजरना पड़ा। और वहां पर एक कुत्ता भी था जिसका मुंह भी खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में आसमान की ओर देख के अपने दांत दिखाकर गुर्रा रहा हो। यही नहीं, उसने तो अपनी जीभ भी चबा डाली। आखिर आसमान में ऐसा था क्या? क्योंकि सबके मरने की पोजीशन सेम थी। सब लोग मरने से पहले ऊपर की ओर देख रहे थे और अपने हाथों से उस चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। उधर सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ये सब कुछ देख के भौचक्के रह गए। उनकी टांगें कांपने लगी और फट के हाथ में आ गई। वो उन लाशों को देखे जा रहे थे, उनकी नजर तो उन लाशों से हट ही नहीं रही थी, मानो जैसे वो वहीं पर पोज हो गए। दे वर लाइक ये हो क्या रहा है। जिसके बाद वो ब्रिज पर गए, वहां भी उन्हें ढेरों लाशें मिली, जो कि बेसिकली सब लोग उसी पोजीशन में थे, हाथ ऊपर की ओर, नजरें ऊपर, मुंह खुला हुआ और लेटे हुए। और वहीं जो बंदा डिस्ट्रेस मोर्स कोड सिग्नल भेज रहा था टेलीग्राम से, वो भी मरा पड़ा था। लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी थी, वो टेलीग्राम मशीन पर झुककर बैठा हुआ था और अभी भी उसकी उंगली टेलीग्राफ मशीन पर ही थी जहां से वो मोर्स कोड भेज रहा था। और वो अकेला बंदा था जो हाथ ऊपर करके जमीन पर नहीं लेटा था। वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता भेजता ही मर गया, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, जैसे कि वो कुछ नहीं देखना चाहता हो, जैसे कि उस चीज को देखने से ही मौत आती है। वहीं कुछ क्रू मेंबर्स नीचे शिप के इंजन रूम की ओर गए। नॉर्मली बात करें शिप के अंदर, वो भी स्टील वाली, वहां तो टेम्परेचर काफी गर्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो रूम बिल्कुल ठंडा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने रेफ्रिजरेटर ऑन कर दिया। क्रू को वहां पर भी लाशें मिली, वो भी बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में, हाथ ऊपर, नजरें ऊपर और मुंह खुला हुआ, जैसे कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस डर के सहारे ली। इंजन रूम में तो कोई आसमान भी नजर नहीं आता
तो वो किस अदृश्य शक्ति से बच रहे थे। देखिए अब बात करें शिप की, तो शिप को कोई डैमेज नहीं पहुंचा। हाँ, इंजन जरूर बंद था, लेकिन उसके अलावा सारी शिप सही सलामत थी। और उस शिप के क्रू मेंबर्स के साथ भी सेम ही था। किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, उन बॉडीज पर एक स्क्रैच भी नहीं था, कोई चोट नहीं। उसके बावजूद भी सभी के शरीर रैपिडली डीकंपोज हो रहे थे, जो कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, वो भी इतनी जल्दी, क्योंकि उस शिप ने कुछ ही घंटे पहले तो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। तो वो बॉडीज इतनी जल्दी डीकंपोज कैसे हो सकती हैं? यानी उनका शरीर इतनी जल्दी गलना स्टार्ट कैसे हो गया, और वो भी भयानक बदबू के साथ। इसका मतलब तो यही बनता है कि वो चीज यानी वो शक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई सबूत पीछे छूटे। जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह डिसाइड किया कि उन्हें इन बॉडीज को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता, क्या पता उन बॉडीज को टच करने से कोई बीमारी फैल जाए। कैप्टन ने उन बॉडीज को ना छेड़ने का ऑर्डर दिया और उस शिप यानी एसएस ओरांग मैदान को टो करके ले जाने का फैसला किया, ताकि वो ये सब कुछ अपने देश ले जाएं और किसी एक्सपर्ट को सौंप दें, जिससे वो एक्सपर्ट्स फिगर आउट कर सकें कि एसएस ओरांग मैदान के क्रू के साथ एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या था कि सभी एक ही पोजीशन और सिमिलर सिम्टम के साथ मर गए। जिसके बाद उन्होंने टो लाइन अटैच की। फिर सिल्वर स्टार के कैप्टन ने जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल दिया। एसएस ओरांग मैदान को खींचने पर ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत बड़ा और भारी जहाज हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी सिल्वर स्टार को एसएस ओरांग मैदान को खींचने में पूरा जोर लगाना पड़ा। प्रोपेलर की फुल स्पीड करने के बाद जैसे ही जहाज आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी एसएस ओरांग मैदान के अंदर से धुआं निकलने लगा। ये देख क्रू मेंबर्स डर गए और उन्होंने जल्दी से टो लाइन को काट दिया और अपने जहाज पर वापस आ गए। कुछ ही सेकंड्स बीते थे, ओरांग मैदान जो कि बिल्कुल शांत लहरों के साथ खड़ा था, उसमें से अचानक एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जो शिप को फाड़ के रख देता है, उसके परखच्चे उड़ा देता है। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि ओरांग मैदान मिस्टीरियस तरीके से पानी से कुछ मीटर ऊपर उठ गया और एक स्प्लैश के साथ एक शॉक वेव निकली और शिप दोबारा पानी में गिर गई और जहाज वहीं डूब गया। अब सब कुछ पानी में बह गया था और वहीं एसएस ओरांग मैदान का अब कोई सबूत नहीं बचा था। पीछे बची थी तो सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू की गवाही, जिन्होंने ये सब होते हुए अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया था। जिसके बाद सिल्वर स्टार वापस अपने देश की ओर रवाना हुई और उन्होंने जाकर जो लोग कंसर्न थे ये भयानक वाकया उन्हें बताया, लेकिन उनके पास अपनी बात को प्रूव करने का कोई सबूत नहीं था। तो कुछ लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया तो कुछ ने उनका मजाक उड़ाया। लोग जो कहते थे कि ये बस एक कहानी है, उनका कहना था कि एसएस ओरांग मैदान के एग्जिस्टेंस का वहां की रजिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि एसएस ओरांग मैदान किसी और जगह की रजिस्ट्री में रजिस्टर था, इसलिए ये वहां के रिकॉर्ड में नहीं मिला। और जो लोग इस कहानी पर विश्वास करते थे उनकी कंस्पिरेसी ये थी कि ओरांग मैदान का रिकॉर्ड में ना होने का एक सॉलिड रीजन था, क्योंकि वो एक इल्लीगल शिप थी जो कि इल्लीगल मटेरियल जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन और पोटेशियम साइनाइड जैसी चीजें ले जा रहे थे। तो जाहिर है वो इसे कवर अप करना चाहेंगे और रिकॉर्ड में तो इसे बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे। उनके अकॉर्डिंग इन्हीं इल्लीगल मटेरियल्स के लीकेज के कारण यह सब ट्रेजेडी हुई और किसी तरह जब सिल्वर स्टार के क्रू ने टो करके एसएस ओरांग मैदान को खींचा होगा और उसी झटके के कारण ही शायद वो एक्सप्लोजिव डेटोनेट हो गए, जिसके बाद धमाका हो गया होगा। देखिए कंस्पिरेसीज पर तो मैं बिलीव नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए, बकवास होती है, क्योंकि यह कहानी अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ के जाती है, जैसे कि सिल्वर स्टार का क्रू इन केमिकल्स के एक्सपोजर से कैसे बचा, जो कि बचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। खैर सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ने एसएस ओरांग मैदान का कोना कोना देखा था, लेकिन उन्हें कोई भी केमिकल्स या विस्फोटक नहीं मिले। और जो लोग ये कहते थे कि एसएस ओरांग मैदान नाम की कोई शिप नहीं थी, तो सुनो, उस शिप के होने का यह भी एक सबूत था कि उस दिन काफी सारी इंटरनेशनल शिप्स और लिसनिंग स्टेशंस ने एक ही तरह का डिस्ट्रेस सिग्नल रिपोर्ट किया, ना कि केवल सिल्वर स्टार ने, और यह सिग्नल काफी क्लियर और यूनिक था। दूसरी बात यह है कि यूएस कोस्ट गार्ड ने एक क्रेडिबल पब्लिकेशन में इस केस पर एक स्टोरी पब्लिश की थी, जो कि इस इंसिडेंट के 5 साल बाद पब्लिश हुई थी। और तीसरी बात यह कि यह केस 1947 से चल रहा है, मतलब 70+ ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसको ऑफिशियली किसी ने डिसअप्रूव भी नहीं किया है। जब CIA से लोगों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हमें भी कुछ नहीं पता कि उस शिप पर ऐसा हुआ क्या था। आपको क्या लगता है उस घोस्ट शिप पर ऐसा क्या हुआ होगा? क्या कोई भूतिया शक्ति ने यह सब किया या किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट ने? मैं बात कर रहा हूं
यूएफओस की, यानी एलियंस, या फिर वो शिप टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आया और वापस पास्ट में चला गया। खैर, ये सब लोगों की अपनी अपनी बनाई कंस्पिरेसीज है। इस बकवास पे बिलीव ना करें, उसकी जगह अपना दिमाग दौड़ाएं। अब ध्यान से सुनना। जहां एसएस ओरंग मैदान शिप ब्लास्ट के बाद गायब हो गया था, उस जगह का एक और लेटेस्ट केस सुनते जाइए। सन 2014 मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट 370 सेम स्पॉट पर रेडार से गायब हो गए। 239 पैसेंजर्स अचानक हवा में ही गायब हो गए। आखिर वो सब कहां गए? नो वन नोस।